हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। यानी कि कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता का अधिवेशन और सूरत का अधिवेशन हुआ था। इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। ये वीडियो जो है आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं और आपके क्विक रिवीजन में आपकी बहुत मदद करेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्र शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध नेता यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़िए। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। आपको बताना है कि वो कौन है। ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो भले आपको मालूम ना हो, लेकिन एक ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले है। तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन सी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रनाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा यानी कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वे सच्चे उदारवादी थे।
वह संभव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1909। सही आंसर ऑप्शन बी 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी दिनसा वाचा। ऑप्शन सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। सही आंसर डी है। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वे समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की थी। पांचवा क्वेश्चन। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। आप चारों ऑप्शन पढ़िए और उसके क्या उद्देश्य थे बताइए। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में नहीं 1906 में पारित किया था। और ये किस स्वराज का बात कर रहा है, क्योंकि स्वराज और पूर्ण स्वराज्य 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। तो क्वेश्चन से कुछ भी साफ नहीं होता है। और इसका जो व्याख्या है उसको देख लीजिए। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी, सिर्फ चर्चा हुई थी, एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। तो जो वर्ष पारित किया गया था उसी वर्ष को माना जाता है। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्र शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा विवादित है। आगे चलते हैं। स्वराज को बतौर राष्ट्र मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ए बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कलकत्ता अधिवेशन 1906 आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिली है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, AC बोस ने और महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। उनका कथन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक के अलावा कोई और नाम नहीं था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो
आप उसी हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए पंजाब केसरी, ऑप्शन बी गुजरात रत्न, ऑप्शन सी गुरुदेव और ऑप्शन डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, नहीं पहले व्याख्या है तो पहले व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या किससे दी जाती है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? यानी कि जो भी गलत स्टेटमेंट होगा वही आपका आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो ये सही है, इनकी ही पुस्तक है। अगला, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, नहीं उदारवादी, उदारवादी यानी कि लिबरल, उनके टिकट पर ये चुने गए थे। अगला चलिए, एक यही क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला कथन है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये गलत है, 4 बार नहीं 3 बार किए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे 1892 से 1895 ईस्वी तक। ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर सी है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अपने लंदन प्रवास जो कि 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी। इनकी संस्था याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये बहुत ही फेमस है। ऑप्शन ए कहता है बम्बई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी लाहौर। तो सही आंसर सूरत हो जाएगा। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे।
अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव, चारों प्रस्ताव याद रखिएगा, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया था? तो ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907। बार बार ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसी कारण। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बताइए। ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी आर बी घोष। तो राइट आंसर आर बी घोष होगा, इसी के लिए तो लड़ाई हो रही थी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? अभी आप पढ़े थे। पहला कहता है बंगाल विभाजन को रद्द करना, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा स्वदेशी। तो इसमें क्या नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ऐसा कोई प्रस्ताव 1906 में पास नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब कारण बताना आपको कि क्यों शुरू हुई। ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और डी उपयुक्त सभी। तो सही है सारे के सारे ऑप्शन, और तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया था। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। एक ही क्वेश्चन बार बार दोहरा दे रहा है। 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है ह्यूम ने, ऑप्शन बी डफरिन ने, सी तिलक ने और डी गांधी जी ने। तो सही आंसर ऑप्शन सी तिलक ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अब चारों ऑप्शन पढ़िए और कारण बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। यानी कि नरमपंथी जो पत्राचार करते थे, अनुनयन विनयन करते थे और अंग्रेज से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ही नरम स्वभाव के साथ, वो चरमपंथी को पसंद नहीं था। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है कि नरमपंथी जो पत्राचार कर रहे थे अपनी मांगों के लिए अंग्रेज से, वो चरमपंथी को पसंद बिल्कुल भी नहीं था। अब देखते हैं आगे और प्रश्न नहीं, केवल व्याख्या है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे।
अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए और इसी बात पर मतभेद हो गया और पार्टी विखंडित हो गई। चलिए, ये टॉपिक तो यहीं समाप्त होता है। आपके लिए प्रश्न, आपके लिए ये प्रश्न है कि आप बताएंगे कि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात कर चुके हैं, इसलिए आपको आंसर में भी पता होना चाहिए। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। धन्यवाद।